हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। आपको अभिक्रिया दी हुई है BaCO3 और S अर्थात सॉलिड ठोस से हमें प्राप्त है BaOS अर्थात ठोस प्लस CO2 गैस अर्थात इस प्रकार की अभिक्रिया हमें दी हुई है। तो बच्चों, इस प्रश्न को हल करने से पूर्व हम सबसे पहले यहाँ मुख्य अवधारणा को समझेंगे। इस पर चर्चा करते हुए विशेष रूप से इस प्रश्न के संदर्भ को समझते हुए सही उत्तर तक पहुंचेंगे और व्याख्या सहित इसे समझेंगे। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस अभिक्रिया पर विचार करते हैं। ये जो अभिक्रिया दी हुई है, इसकी अवस्था क्या दी हुई है? S। ये हमें इससे प्राप्त हो रहा है BaO, जो कि भी क्या है? S। इसका मतलब ठोस और साथ में CO2 जो कि हमें प्राप्त हो रहा है गैस। तो सामान्य रूप से साम्य स्थिरांक लिखते वक्त Kc, जिसे हम जानते हैं साम्य स्थिरांक के नाम से, तो साम्य स्थिरांक की समीकरण में सिर्फ हम गैस की सांद्रता को लिखते हैं, क्योंकि ये जो है द्रव और ठोस की जो सांद्रताएं होती हैं वो इसके लिए एक स्थिरांक का कार्य करती हैं, अर्थात वो स्थिरांक होती हैं। तो इन्हें हम इसकी समीकरण में नहीं लिखते जिनका मान होता है 1 के बराबर। तो इस कारण से द्रव और ठोस की सांद्रताओं एक स्थिरांक होती हैं जिनका मान 1 के बराबर होता है, इसलिए उन्हें हम नहीं लिखते किसमें? Kc में, अर्थात साम्य स्थिरांक में। अर्थात यदि हम इस बात को सीधा सीधा समझे, जैसे हमने लिखा Kc बराबर, ये जो समीकरण है इसको हम पूरी को लिख देंगे, जैसे CO2 और ये है इसकी अवस्था क्या है? ये जो है गैस अवस्था में दी हुई है। तो ये जो है इस प्रकार हम इसको लिखेंगे इसकी समीकरण में। तो ये जो है साम्य स्थिरांक की समीकरण हमने प्राप्त कर ली। इस समीकरण के लिए यदि हम कुछ गहराई से इस बात को समझे तो मान लेते हैं हम Kc बराबर, इस पूरी समीकरण को हम लिख देते हैं CO2 गैस। इस पूरी समीकरण को वैसे लिखते नहीं है, लेकिन हम एक उदाहरण के तौर पर ऐसे समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। BaO ये है सॉलिड, इसी प्रकार यहाँ आएगा BaCO3, ये भी सॉलिड है। अब हमने अभी अभी क्या देखा कि जो ठोस होते हैं और जो द्रव होते हैं उनकी सांद्रताएं नियत होती हैं जिसका मान होता है 1। तो इसकी जगह हम 1 रखेंगे तो Kc बराबर यहाँ आ जाएगा CO2 गैस, और चूंकि जगह इनकी जगह 1 और 1, तो इसका सीधा सा मान आ गया हमारे पास Kc बराबर CO2 की सांद्रता जो कि गैस में है ये। और यही तो हमने अभी उत्तर देखा, तो अर्थात हम अंततः कहाँ आ गए? हमारे उत्तर पर। इस कारण से इन्हें ऐसा नहीं लिखते। तो मूलतः हमारे इस प्रश्न का उत्तर हमने समझ लिया। हमने जो है इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक है उसे भी प्राप्त कर लिया। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।